नागरिक आप देख रहे हैं, ये देखिए सामने तस्वीरों के अंदर वोट लेवर अपने घर बढ़ जा, वो चेयरमैन भी घर बढ़ गया, अपने वोट लेवर घर बढ़ जा, कोई फायदा इस काम न बनाएगा। देखने भी नहीं आया बिट्टा इस वार्ड का आया है। हमने सारे शहर में जोर लगा बिट्टा भी साफ करवाई, नाली भी साफ करवाई, नाली भी हम अपने पल्ले ते साफ करवा पीछे देगा सच्ची बोलो आप, सच्ची मेरी सुनो बेटा, हमने तो जी लगता नहीं सारी छोरी दुखी है, तागड़ी तागड़ी गारा हो जाऊ रहा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कितना टुकड़ा ये आधा किलोमीटर का टुकड़ा है। अगर चाहे तो सुबह बने शाम ना आजाद या मुख्यमंत्री आ जाए घंटे बन जाएगा। नई सरकार आते ही बन जाएगी सर। नई सरकार के जितने भी नुमाइंदे थे, एमसी थे, प्रधान पद के दावेदार थे, उन्होंने सभी ने कहा कि हम बनवा देंगे भैया, तो पहली कलम से बनवा देंगे। आज तक उनकी कलम चली है, कलम में टूट गई। आपको पता लगेगा किस तरह आना जाना है। पानी वहाँ को भी चले चले नहीं तभी तो ये बात हो रही है। तो देखो कितनी गंदगी हो जाती है, पानी भर जाता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, कई बार तो गिर भी जाते हैं हम। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाए, ताकि हमें दिक्कत ना हो। हमारी वाइट ड्रेस वैसे बहुत दिक्कत होती है। उनके दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है, फिसलने वाले का डर रहता है। हमारी वाइट ड्रेस है वो भी गंदी हो जाती है, जाके फिर दोबारा दो। तो ऐसा है, मैं तो एसडीएम साहब को एक शहर की समस्या हो रहा है। नाग छतर में पेड़ खड़े हैं, चारों तरफ द्वार है, पानी भरा, वो पेड़ इतने मोटे मोटे हो गए, सारी द्वार फट गई। एसडीएम साहब ने मेरे से खुद कहा कि मैं इसको हफ्ते 10 दिन में पढ़वा दूंगा। आज तक कोई समस्या नहीं, 20 दिन हो गए। मैं तो किसको जाए, एसडीएम के पास तो जाएं। समस्या तो शहर की, वो 72 गाँव का मालिक है यहाँ पर। आगे वो डीसी साहब को कहे, डीसी साहब आप नहीं बनवा। कितना टुकड़ा ये आधा किलोमीटर का टुकड़ा है। अगर चाहे तो सुबह बने शाम ना आजाद या मुख्यमंत्री आ जाए घंटे बन जाएगा। चेयरमैन पद के दावेदार तो कहते थे इसको पहली कलम से ठीक कर। पहली कलम से कहा था, बिट्टे ने कहा था पहली कलम, वो कह रहा ऊपर से कुछ आ नहीं रहा, मैं कहाँ से बनाऊं। वोट लेवर घर बिट्टा तो तैयार है, चेयरमैन आंदा नहीं, कोई नहीं आंदा। कल परसों बारिश हो रही थी, कोई नहीं आया। देख पानी के तला को लिकड़ के देखो तो मेरा लागे 2 साल हो गए हमने मारता आश्वासन देवे और अपने घर पर जा गए। कॉलेज को बने हुए कॉलेज कै साल हो गए, कॉलेज ने कोई नहीं मारेगा, नहीं लाग रहा। खावर अपने वोट लेवर अपने घर बढ़ जा, वो चेयरमैन भी घर बढ़ गया, अपने वोट लेवर घर बढ़ जा, कोई फायदा इस काम न बनाएगा। ये 2 वार्ड पड़ता जी, तो एमसी भी कुछ नहीं कहता, रिश्वत भी तो दे रही है। कौन पूछे बिना रिश्वत देगा गवर्नमेंट दाने के भरी में ले और वोट बटोर। पब्लिक अपनी सीधी कराओ। क्या लगता है आपको समस्या का समाधान होगा? हमने तो जी लगता नहीं सारी छोरी दुखी है, तागड़ी तागड़ी गारा हो जाऊ रहा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पैदल भी नहीं निकल सकता आदमी इसमें, बारिश के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है। पैदल भी नहीं निकल सकता, पजामा काट के कंधे पे धर के लिखड़ू मैं। और जो खेत में बरसम बुरसम लेकर उनका क्या हाल होगा? खानसर मोड़ पे घूम के जावा, फिर खानसर मोड़ पे को घूम के जावा। शमशान घाट भी है, शमशान घाट भी है, मुर्दे ने भी साले का पजामा काट के लिया। अच्छा बटे हुआ है इस रास्ते पे को पूरे कोई नहीं आंदा। कौन है सब टले भाई? मारे परिवार का आदमी गुजर गया था, पजामे काट के कंधे पे धर के ले आए थे। ठाक है बारात भी प्राण को घूम का उरे को कोई नहीं आंदा। अगर शादियां हो यहाँ पर उरे पहली बात तो उरे कोई करता ही नहीं, दूर जाकर करा, उरे रास्ता ही नहीं है, शादियां ही नहीं हो रही है। कुछ नहीं, दूर अपना होटल करके कड़ी करे, उरे कोई नहीं आंदा, उरे रास्ता ही बंद है। काम यो करूंगा ये वो चेयरमैन आज लग देखने में नहीं आया, देखने भी नहीं आया वो चेयरमैन, देखने भी नहीं आया बिट्टा उरे। इस वार्ड का आया है। हमने सारे शहर में जोर लगा बिट्टा भी साफ करवाई, नाली भी साफ करवाई, नाली भी हम अपने पल्ले ते साफ करवा पीछे देगा, कोई नहीं आंदा उरे। झाड़ू मारने वाला ना बुलावा उरे, पूरे नहीं आंदा बाबूजी कोई भी। देख रहे हैं तस्वीरों में जो शहरवासी हैं उनके अंदर बहुत कोई आवत है। आते हैं तो देखो कितनी गंदगी हो जाती है, पानी भर जाता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, कई बार तो गिर भी जाते हैं हम। तो बारिश के दिनों में तो बहुत समस्या होती है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। 3-4 साल हो गए इसको बने, ऐसे कैसे है। तो आप देख रही हैं, छात्राएं कह रही हैं भाई कई साल से जो है ये समस्या जस की तस है और कोई सुनवाई जो है नहीं हो रही है।
यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। जब बारिश आती है हमारे कपड़े सारे गिल्ले हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं यहाँ पे। ना तो सड़क बन गई है तो भी पानी भर जाता है यहाँ पर। सबसे ज्यादा रुकती है। पास क्यों बना रखे हैं? पता नहीं किस लिए बना रखे हैं, इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि उन्हें खुद फायदा नहीं होता है। तो फिसलन, सारे कपड़े खराब और व्हाइट ड्रेस बहुत दिक्कत होती है हमें। बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीरों के अंदर छात्राएं जो है यहाँ पे बहुत जो है दुखी हैं, बेबस हैं। प्रशासन जो है बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाए ताकि हमें दिक्कत ना हो। हमारी वाइट ड्रेस वैसे बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है बहुत। बस के लिए भी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराए। बस सरकारी बस भी प्राइवेट बस रुकती नहीं है। बस हमारे लिए पास तो बनाए गए हैं, पर पास इसलिए बनाए गए हैं कि बस में सर्विस कर सकें हम, पर वो सोचते हैं कि इनके पास तो पास है, पैसे तो मिलते नहीं है, इसलिए बस रोकते ही नहीं हमारे लिए। 2-2 घंटे तक खड़े रहते हैं हम यहाँ पे धूप में, तो बहुत दिक्कत होती है। आती है बस, रुकती नहीं है, पर एक भी बस नहीं रुकती। कई बार तो 6-6 बस चली जाती है, यहाँ से रुकती ही नहीं है। बहुत दिक्कत होती है हमें। तो बारिश के दिनों में क्या हालत रहती है? बारिश के दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है, फिसलने वाले का डर रहता है। वो हमारी वाइट ड्रेस है वो भी गंदी हो जाती है, जाके फिर दोबारा धो और मतलब फिसलन भी हो जाती है यहाँ पे, और कीचड़ पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बस भी नहीं रुकती ऊपर से। तो क्या एक ड्रेस साथ आपको लेकर आनी पड़ती है? क्या एक ड्रेस लेकर आनी पड़ती है यहाँ पे? हाँ। ये समस्या सर पिछले 3-4 सालों से है वैसे तो, लेकिन 2 साल पहले भी यहाँ जाम लगाया गया था। उस टाइम एसडीएम आनंद शर्मा थे। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें कुछ टाइम दिया जाए 2-3 महीने का। हमने उनको टाइम दे दिया, ठीक है, 2-3 महीने का दे दिया, 5 महीने का दे दिया। अभी 2 साल हो गए इन बातों को। फिर हमने सोचा नई सरकार बन जाएगी, अगर नई सरकार आते ही बन जाएगी। नई सरकार के जितने भी नुमाइंदे थे, एमसी थे, प्रधान पद के दावेदार थे, उन्होंने सभी ने कहा कि हम बनवा देंगे भैया, तो पहली कलम से बनवा देंगे। आज तक उनकी वह कलम चली है, वह कलम में टूट गई। तो ये हालात है। जो चेयरमैन है यहाँ पे, उनकी भी कलम नहीं चली। चेयरमैन आप देखे नहीं, वो पिछली बाइट में क्या कह रहा था, सरकार ने ऐसा बना दिया। मैं 25,000 जनता तक क्या जवाब दूं? उनके पास जवाब ही नहीं है। वो आए तो यहाँ देखे तो हालत क्या है, चेयरमैन के भी हाथ में कुछ नहीं है। तो आज जो छात्राएं यहाँ पे सड़क पे उतरी हैं, बेबस होकर उतरी हैं। बेबस होकर छात्राएं भी प्लस शहरवासी भी, कॉलोनी वासी भी और आवागमन वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई सही है, ये समस्या का समाधान होना चाहिए इसका। यहाँ पे जो कॉलोनी वासी हैं, पशुओं के लिए चारा वगैरह भी लेके आते हैं, तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता दिक्कत के जी सारे मतलब गड्डी या जो भी होता ना वो नीचे लगती है। इतनी सड़क खराब हो चुकी है कि डेली के गड्डियों के बैरिंग टूटते हैं या टायर फटते हैं, उनका नुकसान होते हैं। और सबसे ज्यादा देखो परेशानी छात्राओं को है। अभी एक छात्रा ने हमें बताया कि जब पानी यहाँ पे भर जाता है तो वो कॉलेज में भी नहीं आती, दुखी जो इसकी मारे छुट्टी मारती है, या किसी बुग्गी वाले से कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं, बुग्गी वाला बैठा ले या ट्रैक्टर वाला बैठा ले तो बैठा ले, नहीं तो छात्राएं सबसे ज्यादा छात्राएं परेशान है। आदमी तो कैसे अपने व्हीकल पे निकल जाए। अभी बस वाले भी यहाँ बस नहीं रोकते, और रोकते हैं तो ये इनको यहीं उतार देते हैं। इनको बहुत समस्या होती है वहाँ तक जाने में। इन अफसरों को भी देखना चाहिए, इनके पास भी लड़कियां हैं। अगर इनकी लड़कियां पाँव से अपनी जूती उठा के सर पर लेके चलें, इनको कितनी तकलीफ होगी। लेकिन इस गरीब बच्चियों का तकलीफ इनसे देखा नहीं जाता है, महसूस नहीं करते हैं, उसका उपाय नहीं करते हैं। भाई मुझे भी 2-3 साल से देखते हो गया, हम भी इस रास्ते से जाते हैं। अभी बारिश होने के बाद तो इस रास्ते से पैदल भी नहीं जा सकते। पैदल तो जाना बिल्कुल मुश्किल है। प्रशासन के कान पर जू नहीं देखती। पीछे भी हम लोग मिले थे, आश्वासन दिया था कि अभी जाओ काम शुरू हो जाएगा, कोई सुनता ही नहीं, कानों पर इनके जू नहीं देखती। जी। तो अभी क्या मांग रखते हैं आप प्रशासन? मांगे तो इस सड़क को ठीक करवाया जाए, सही करवाया जाए, नालियों को भी इसके ठीक करवाया जाए कि पानी न जमा हो, लड़कियों को असुविधा ना हो, इसमें रहने वाले आवासी हैं उनको भी असुविधा ना हो। वो शादी में 100 यात्रा भी इनको पैजामा और जूता खोल के जाना पड़ता है, तो ये तो बहुत तकलीफ है। इस तकलीफ को तो प्रशासन ही देखेगा। अभी एक कॉलोनी वासी ने हमें बताया कि जब घास वगैरह लेके जाते हैं उसमें बड़ा दिक्कत का सामना करते हैं। बहुत दिक्कत है, हम पैदल अभी भी पैदल आने में दिक्कत है। अब तो बरसात नहीं है, उबड़ खाबड़ है, रात का टाइम हो तो आदमी गिर भी पड़े। आपके चैनल के माध्यम से मैं शहीदों की जनता को ये आश्वासन दिया है। पहले जो जाम लगाया था, अलग अलग डिमांड थी। एक डिमांड थी कॉलेज में पानी भर जाया करता, बच्चियाँ जो आती थी, जो बहुत नीचे सड़क थी,
सरकार ने इसका भरत करवा के इसकी क्या नाम वो क्या कहते हैं ये सीवरेज व्यवस्था वो काम कर दिया। अब इसका टेंडर हो चुका है और जेई साहब यहाँ का एक डोंगल बन जाएगा। 2-3 दिन के अंदर ये हम ये जाम सड़क बनाने का काम स्टार्ट करवा देंगे। फर्स्ट बात। दूसरी लड़कियों की डिमांड थी, लड़कियों की ये डिमांड है कि यहाँ पर कोई प्राइवेट या सरकारी बस रुकती नहीं। जी जी बिल्कुल। इनको मैंने आश्वस्त किया है। अभी मैं रोडवेज जीएम जीन से और यहाँ का जो इंचार्ज है सफीदों से उनसे मैं अभी बात करके कल से यहाँ पर रोडवेज की बस हो चाहे प्राइवेट बस हो, जो बच्चे स्कूल लड़के या लड़कियाँ जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर बस रुक के ही जाएगी। आप गोहाना से बाई बस आते हैं, लड़कियों की समस्या आपने जो की देखी है। मैं खूब जानता हूँ। कभी कभी मैं गोहाना से लगभग बाई बस ही आता हूँ, बाई बस ही जाता हूँ। लेकिन मैं जब बैठता हूँ ना तो यहाँ पर बस रुक के जाती है, या तो कुछ मेरी शर्म करते होंगे, लेकिन इनकी भी जायज़ मांग है। कई बस रोकते नहीं, कई रोक भी देते हैं। तो इनकी मांग को मैं पूरे तरीके से ले करके अभी सरकारी अधिकारियों से बात करके कल से यहाँ पर बस रुक के ही जाएगी। तो मान ले टेंडर हो जाएगा। मैं सफीदों की जनता को आपके चैनल के माध्यम से पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उपनगरीय नागरिक सफीदों से बात की है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है, उन्हीं के आश्वासन के रूप में मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ। तो कल से बस रुकना शुरू हो जाएंगी? बस पक्की रुकना शुरू हो जाएंगी। एक टाइम था नायब तहसीलदार ने खुद पैंट चढ़ाकर पानी निकाला था। हाँ, तो ये पिछले जब बारिश हुई थी तो सफीदों की जनता काफ़ी तरस थी। कोई आदमी गुजर गया तो उसको पानी में लेके आया करते थे, तो काफ़ी बुरा हाल था। तो मैंने आपकी जनता के सहयोग से, आपके सहयोग से यहाँ पर पानी निकालने का काम किया है, वो आपकी सेवा की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।